नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। एक बड़ी अच्छी खबर है और एक बड़ी खबर भी है। खबर ये है कि कोरोना से सभी लोग ग्रस्त थे। आप जानते हैं पूरे संसार के अंदर कोरोना जैसे भयानक राक्षस ने दस्तक दी और कितने लोगों को कोरोना से जो है उनकी मृत्यु हो गई। आज भी अगर बात करें तो कई जगहों पर कई सारे केसेस आ रहे हैं। भारत में केरला में काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं और आज अगर हम बात करें तो संसार के कई सारे ऐसे देश हैं जो आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कोरोना को। वहीं भारत देश जिसकी अगुवाई कर रहे हैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत संसार में एक सर्वश्रेष्ठ देश है और एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ देश है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत हो, जहाँ पर लोग अपने देश को छोड़ रहे हैं, वहाँ से भागने में मजबूर हो रहे हैं आतंकियों के डर से, लेकिन हमारे देश के अंदर इतनी ताकत है कि उन्होंने आतंकवाद से भी लोहा लिया और कोरोना से भी लोहा लिया। कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले भारत ने बनाई और भारत के लोगों तक पहुंची। हालांकि संसार के कई सारे देशों तक भी ये वैक्सीन जो है पहुंचाई गई। आज बड़ी खुशी की बात है कि 1 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है भारत वैक्सीनेशन को लेकर। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ देर पहले ट्वीट करके दी। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है जब देश का प्रधानमंत्री एक इतनी बड़ी अचीवमेंट लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का योगदान है। डॉक्टर्स का योगदान है, साइंटिस्टों का योगदान है, फार्मासिस्टों का योगदान है, नर्सिस का योगदान है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का योगदान है, चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेट्स के उनका योगदान है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का योगदान है, बड़े लोगों का योगदान है। और आज प्रधानमंत्री द्वारा जब ये बताया गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये डोज पहुंच चुकी है वैक्सीन कोरोना की, उससे ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर हम इस समय सबसे आगे हैं। कोई देश हमसे आगे नहीं है। भारत ने ये बता दिया है सबको, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं भारत के अंदर भी जिनको भारत की ऐसी चीज़ों से बड़ी दिक्कत है। जहाँ पर भारत अपनी अचीवमेंट्स बताता है उनको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उनकी दिक्कत बनी रहे क्योंकि वो तो परेशान जीवियों के तौर पर काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ट्वीट किया गया कुछ देर पहले और उसके अंदर ये कहा गया है कि 1 करोड़ का हमने जो है आंकड़ा पूरा किया है। ये है ताकत, ये है ताकत हमारे देश की, ये है ताकत हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और ये है ताकत उन सब लोगों की जिनके लिए एक समय पर हम लोगों ने जो है तालियां बजाई थी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि भारत एक ऐसा देश बन के सामने आया है जिस देश ने ये साबित कर दिया है कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं और ये एक अचीवमेंट है। इसमें हर भारतवासियों को, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, चाहे उनकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, इस समय अपने देश की इस अचीवमेंट को सबके सामने लाना चाहिए और सब लोगों को अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर पोस्ट करना चाहिए कि हम लोगों ने 1 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है लोगों को वैक्सीनेट करने में। ये सब लोगों का एक पोस्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे उनकी कोई भी सोच है, चाहे उनकी कोई भी आइडियोलॉजी है। लेकिन ये समय भारत की ताकत दिखाने का है। इस समय पाकिस्तान जैसे कायर देश को भी एक तमाचा पड़ना चाहिए जब ये पता चले कि हमारे देश ने ये कीर्तिमान हासिल किया है। अमेरिका को पता चलना चाहिए, जिस अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानियों के आगे घुटने टेक दिए, उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारा देश क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हैं, हमारे देश की सरकार क्या है, हमारे देश की आर्मी क्या है, हमारे देश की एयरफोर्स क्या है, हमारे देश की नेवी क्या है। ये सब वो लोग हैं जो हमारी ताकत हैं, हमारी एक दृढ़ता है और देश ने ये साबित कर दिया है कि अब भारत के आगे कोई भी नहीं है। यहाँ पर तो कई लोग तालिबान का नाम लेकर ये कोशिश कर रहे थे बोलने की कि अमेरिका तालिबान से डर गया तो भारत क्या चीज़ है, तो वो शायद भूल गए कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना वो है जिन्होंने वो करके दिखाया है जो अमेरिकन्स या कोई और कंट्री की सेना नहीं कर पाई। अगर
उन लोगों को कुछ वहम है इन चीज़ों का, तो मैं कहूँगा ख़ास करके कश्मीर के नेताओं को जिनको वहम है, कश्मीर के नेता शेरशाह मूवी ज़रूर देखें। क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती जी को लग रहा था कि यहाँ पर तालिबान वाला हाल ना हो जाए, तो मैडम जी आप एक बार शेरशाह मूवी ज़रूर देखिएगा कैप्टन विक्रम बत्रा जी का साहस। और कैप्टन विक्रम बत्रा जी वाला साहस एक व्यक्ति में नहीं है, यहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो देश के ऊपर कुर्बान भी हो सकते हैं और देश में ऐसे बुरे गंदे आतंकवादियों की टांगे काट भी सकते हैं। तो मैं ये साफ कर दूं, बाकी मैडम को तो वैसे भी वही पत्रकार अच्छे लगते हैं जिनके पत्रकारों के बैगों में से ग्रेनेड निकले, या वो पत्रकार जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। आज पकड़ा गया एक पत्रकार, बड़ा मसीहा बना हुआ था कश्मीर के अंदर, ब्लैकमेलर निकला है। पता नहीं कितने पैसे खा गया लोगों के नाम पर, पता नहीं कितने पैसे लोगों के नाम पर आते थे, गरीबों के नाम पर, और अपनी जेब भरता रहा। और उन पत्रकारों के उमर अब्दुल्ला भी बड़े गुणगान करते थे और महबूबा मुफ्ती मैडम भी। लेकिन आज पता चल गया है कि वो पत्रकार जो मसीहा बने फिरते हैं वो कितने बड़े ब्लैकमेलर हैं। ऐसे कुछ जम्मू में भी हैं। आज भी एक कुछ सामने आया है किस्सा, हमारे एक मित्र पत्रकार ने भी उसको हाईलाइट किया था। एक दुकान में गए हुए थे, कोई टमाटर शमाटर में से कीड़े निकाल रहे थे, और बाद में पता चला कि वो दुकान के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि ऐड लेने आया हुआ था ये बंदा, जब मैंने ऐड नहीं दी तो उन्होंने कीड़े निकाल दिए। तो ऐसे बड़े सारे ब्लैकमेलर हैं, तो ऐसे ब्लैकमेलरों से बच के रहिए। 500-500 रुपये में खबरें करने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहिए थोड़ा, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारी जनता बड़ी अवेयर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि देश को झुकने नहीं देंगे। भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब आगे चलता जाएगा। झुकना अब बाकी देशों को है, क्योंकि भारत के अंदर एक बड़ी ही दृढ़ शक्ति वाली यहाँ पर सरकार है जो भारत को आगे से आगे ही बढ़ा रही है। और ये जो 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, मैं चाहूँगा हर भारतवासी, हर जम्मू कश्मीर वासी इस चीज़ के ऊपर एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर पोस्ट ज़रूर डालें और भारत को दें मुबारकबाद। सभी भारतवासियों को मुबारकबाद है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीन करवाया है भारत में। धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से, राम राम।